आज हम लोग क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपना 1 से लेकर 18 तक ऑब्जेक्टिव त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव डाल दिया हूँ। आज हम लोग 19 से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, थेल्स ने कहा था। तो 19 का थेल्स हो गया, यह थेल्स ने कहा था। आइए अब 20 नंबर को देखते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी डी है, 8 cm दिया है। बी सी 23 cm हो तो ए सी का मान। देखिए, सबसे पहले हम 20 नंबर को देखेंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, ए डी लंब बी सी, यहाँ पर लंब डाल दिया गया है, बी सी पर लंब डाल दिया गया है। ए डी बराबर बी डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा ए डी और बी डी 8 और यह भी 8 cm है। ए डी बराबर बी डी 8 cm और बी सी 23 cm है। 23 cm यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और यह 8 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर ए डी सी जो बन रहा है उस समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम सी डी की लंबाई निकालेंगे। तो सी डी की लंबाई निकालेंगे तो सी डी बराबर पूरे बी सी में से, यानी बी सी माइनस बी डी, बी सी का मान है 23 और माइनस बी डी का मान है 18, घट जाएगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो गया? 15 हो गया। 23 में से 8 गया, 15 cm। इस प्रकार आ गया। सी डी का मान कितना आ गया? 15 cm। तो हम समकोण त्रिभुज में ए डी सी, समकोण त्रिभुज में ए डी सी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए सी जब हम निकालेंगे, कर्ण हो गया, तो ए सी का मान जब निकालेंगे तो सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है? 64 होता है। 15 15 हुआ 225 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 9, यानी 289 का कितना निकल जाएगा? 17। जैसा कि यहाँ पर 17 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार यह 20 खत्म हुआ। आइए अब हम 21 को देखेंगे। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 cm हो तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? आइए अब दिया है 21 नंबर, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुना भुजा। तो सबसे पहले विकर्ण का मान दिया है 16√2 और बराबर कितना? √2 और गुना भुजा मान लो x है, रूट से रूट कट गया है। इस प्रकार x का मान आ गया कितना? 16। भुजा x माने हैं तो x का मान आ गया 16। अब देखिए यहाँ पर 16 cm, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 16 cm दिया है। इस प्रकार 21 भी खत्म हुआ। आइए 22 को हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की एक भुजा क्रमशः 6 cm और 3 cm हो तो दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सब बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। क्या दिया है? डी ई एफ। यहाँ पर त्रिभुज लिख दो, डी ई एफ है। देखिए यहाँ पर दिया इस क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। नीचा भी क्या हो जाएगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया है? 6 cm और 3 cm दिया है। ए बी सी का क्षेत्रफल के भुजा दिया है 6 cm है। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे √3/4 गुना 6 गुना 6 बटा √3/4 गुना एक भुजा कितना दिया है? 6 दिया है, 3 दिया है।
3 गुना 3 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुना 6 गुना 6 और नीचे के ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर और √3 हो जाएगा, और गुना 1/3 गुना 3। देखिए यहाँ पर अब √4 से 4 कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इस प्रकार आ गया 4/1, यानी अनुपात में तो 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आइए अब हम देखेंगे, आइए अब हम 23 नंबर को देखेंगे। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू बराबर बी सी है, ए पी बराबर 2 cm है, बी पी बराबर 6 cm है, पी क्यू बराबर 3 cm हो तो बी सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया है, इसको हम बनाते हैं ए बी सी। देखिए यहाँ पर कितना नंबर है, 23 नंबर, 22 बन गया 23 नंबर। आइए यहाँ पर 23 नंबर को हम देखते हैं। ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, 6 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू ए बी सी। यहाँ पर पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में। देखिए कोण ए बराबर है कोण ए, क्योंकि दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। अब समानांतर रेखा पर जितना कोण यहाँ पर बनेगा यानी बी, उतना ही कोण पी होगा, जितना कोण सी का होगा उतना ही कोण क्यू का होगा। तो यहाँ पर ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज, क्योंकि कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ए पी बाटा ए बी संगत भुजा, पी क्यू बाटा बी सी। आइए अब देखा जाए, ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान दिया है 2, ए बी टोटल ए और बी का मान हो जाएगा 6 व 2 8 हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 3, बी सी का मान कितना है, बी और सी निकालना है, बी सी का मान तो हमको ज्ञात करना है। तो 2 चौका 8, 4 3 12, तो इस प्रकार बी सी बराबर कितना होगा, 4 3 12 cm। ऑप्शन देखिए कितने में दिया है, 12 cm, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 12 cm, बी नंबर। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो गया कितना, बी नंबर हो गया। अब देखिए अब हम अगले हिसाब को देखेंगे 24 नंबर को। आइए 24 नंबर को एक फिगर दिया है, 24 नंबर में हम 24 नंबर के पहले इस फिगर को उतारेंगे। देखिए सबसे पहले फिगर ऐसे दिया है, यहाँ पर समानांतर एल एम दिया है, ई दिया है, एफ लिखा है, जी लिखा है, 5.4 1.8 7.2 लिखा है। हमको एल एम समानांतर एफ जी, यानी एल एम एफ जी का समानांतर है, तो एल ई का मान ज्ञात करना है। तो थेल्स प्रमेय से आपको पता है क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से एल ई बटा एल एफ बटा ई एम या एम ई बटा एम जी या एम जी लिख दो। आइए एल ई का मान तो हमको निकालना है, एल ई का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर एल ई का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एल ई का मान निकालना है, तो एल ई के जगह पर एल ई रहने देंगे, एल ई एफ होगा यहाँ पे, एल एफ कितना होगा 7.2, तो 7.2 इज इक्वल टू एम ई 1.8 एम जी 5.4। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल या अब कटा दो, 18 6 18 3 0.3 से ही कट जाएगा, और 24 या 2.4 से इसको कटा दो। तो इस प्रकार एल ई का मान कितना हो गया 2.4 हो गया एल ई का मान। देखिए 2.4 बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अब हम 25 नंबर हिसाब को देखेंगे। देखिए एल समानांतर एम दिया है तो ए का मान निकालना है। देखिए कितना नंबर है, 25 नंबर। 25 नंबर हिसाब को हम देखेंगे। समानांतर है यहाँ पे एल है, यहाँ पर एम समानांतर है। 3a + 60, 3a + 60 दिया है यहाँ पर। 4a + 40, 4a + 40 दिया है। तो देखिए यहाँ पर जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए 3a + 60 बराबर हो जाएगा 4a + 40। तो 3a इधर आएगा तो -4a = 40 - 60। तो माइनस से a बराबर -20, माइनस माइनस कट गया, a का मान आ गया 20। देखिए 20 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी 20 दिया है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 20। आइए अब हम 26 नंबर हिसाब को देखेंगे। दिया है यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, AB स्क्वायर, तो B की मान कितना होगा। तो 26 नंबर है, तो पैथागोरस वाले से यहाँ पे B होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C होगा। देखिए यहाँ पर दिया है AC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, AB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर AB स्क्वायर + BC स्क्वायर, यानी कि जो B होगा वो कितना डिग्री का होगा, B होगा वो B का जो मान होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा पाइथागोरस वाले प्रमेय से। तो 90 B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री हो जाएगा। आइए अब हम देखेंगे यहाँ पे। आइए अब हम 27 नंबर को देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और संगत भुजा का अनुपात पूछे तो इन दोनों पर रूट लग जाता है। तो 25 पर रूट लग जाएगा, 5 निकल जाएगा। 64 पर लग जाएगा तो 8 निकल जाएगा, यानी 5:8। इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो गया। अब देखिए अब 28 नंबर को, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जो C पर समकोण है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए C पर समकोण है, तो सबसे पहले 28 नंबर में देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पे 28 नंबर में दिया है कि C पर समकोण है, यानी C जो बन रहा है, C पर समकोण यानी C जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो A आप चाहे तो यहाँ लिख दे और B यहाँ लिख दे, तो AB जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो AB यानी AC स्क्वायर + BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जो होगा या तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा या तो 2BC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AC बराबर BC, क्योंकि कर्ण तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए यह दोनों भुजा लंब और आधार आपस में बराबर होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2AC, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन 1 हो गया। 29 नंबर को हम देखेंगे। त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर + PR स्क्वायर + QRQ स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए PQ का स्क्वायर दिया, यहाँ पर दिया है PQ का स्क्वायर बराबर दिया है PR स्क्वायर + RQ स्क्वायर, PR स्क्वायर + RQ स्क्वायर। तो जो यहाँ पर अकेला दिया है ये क्या होगा, जो यहाँ पर अकेला दिया है कर्ण हो जाएगा, जो अकेला दिया है तो P और Q यहाँ पर कर्ण हो गया। तो जो भुजा एक बच गया, क्या बच गया, R बच गया, तो यानी कि कोण R जो है 90 डिग्री होगा। कोण R कितना होगा, 90 डिग्री होगा। R ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हो गया। अब देखिए आइए अब हम यहाँ से 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर जो हिसाब है बिल्कुल 4 नंबर जैसा हिसाब है, मैंने अपने पहले वीडियो में बनाकर डाला हूँ, देख लीजिएगा। आइए 31 नंबर को देखते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के बराबर है
तो दो कोनों का अंतर 50 हो तब त्रिभुज के कोण कितना। देखिए ऐसा हिसाब अगर मिल जाए तो हम बेहतर होता है कि ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखिए दिया है दो कोनों का जो तीसरे कोण के बराबर हो, तो 45 45 तो 90 हो गया, लेकिन 90 में से 45 घटेंगे घटाएंगे 90 में से 45 घटाएंगे तब तो 50 नहीं आएगा, यानी यह ऑप्शन नंबर 1 गलती हो गया। आइए अब बी को देखते हैं। 70 डिग्री और 20 डिग्री दो कोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तीसरे कोण के बराबर आ गया 90 डिग्री। और फिर दो कोनों का अंतर, तो 90 में से हम 20 घटा देंगे तो अंतर 90 में से हम यहाँ पर 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। और दो कोनों का अंतर कितना 50 डिग्री, तो 90 है दो कोनों का अंतर, तो 70 में से 20 घटा दीजिए तो 50 डिग्री हो जाएगा। और दो कोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 32 को देखिए। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। ये तो आपको 6.1 में पढ़े होंगे। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। देखिए DE समानांतर BC है, त्रिभुज है कितना नंबर 33 नंबर हिसाब को देखिए। त्रिभुज ABC में त्रिभुज पहले एक बनाइए, ABC में DE समानांतर, यह दोनों आपस में समानांतर है। और फिर दिया है AD बटा DB। देखिए दिया है AD बटा DB कितना 5 और 3 दिया है। तो पूछ रहा है अनुपात में AE बटा AC बटा, देखिए तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप दिखाएंगे। देखिए समानांतर रेखा है तो जितना कोण B के पास बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर D के पास भी बनेगा, जितना कोण C के पास बनेगा उतना ही कोण E का भी बनेगा। और A तो दोनों में शामिल है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज कौन हो जाएगा? ABC। देखिए AD बटा AB, फिर AE बटा AC, AE बटा AC। AD का मान कितना है? AD का मान है 5 और टोटल AB का मान, तो 5 AD का मान है, BD का मान 3 है, तो टोटल AB का मान हो जाएगा 8। अब बराबर में हो जाएगा AE बटा AC। इस प्रकार AE बटा AC का मान कितना का 5 बटा 8 आ गया। देखिए 5 बटा 8 ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना नंबर बन गया 34 नंबर। देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल, देखिए जब भुजा दिया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो जो अनुपात देता है उसका वर्ग कर दो, और जब क्षेत्रफल देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो उस पर रूट लगा दो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा दिया है, तो 4 चौका 16 9 9 81, 4 चौका 16 9 9 81 ऑप्शन C में हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, जैसे 6.1 में पढ़े होंगे आप लोग। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है इस तरह है कि AD बटा DB बराबर 3/5, AC बराबर 5.6। तो AE का मान ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ABC कितना नंबर है? 36 नंबर है। देखिए अब हम इसको 36 नंबर को हम यहाँ पर बनाते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC में ABC दिया है, त्रिभुज ABC में D समानांतर BC, तो यहाँ पर DE हो जाएगा, D समानांतर BC हो जाएगा। AD बटा DB, AD बटा हम कितना नंबर, अब हम यहाँ पे AD दिया है तो AD का मान कितना है यहाँ पे दिया है 36 नंबर में AD बटा DB, यानी AD है 3 और DB है 5, यह है 3 और यह है 5। AC का मान है 5.6, AC का मान A और C का मान है 5.6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.6 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जब ये दोनों त्रिभुज है और क्या दिया है समानांतर दिया है, तो AD बटा AB, AD बटा थेल्स पर में से AB, AD बटा AB AE बटा AC। आइए AD का मान कितना है 3 है, AB का मान है 5 और 3 8 हो जाएगा।
ए हमको निकालना है। और फिर यहाँ पर ए सी कितना है, ए सी 5.6 है। 8 सत्ते 0.7 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 7 तिरका 21, यानी कि ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया आपका 2.1 दिया है, देखिए इसमें 2.1 डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, दो समरूप त्रिभुजों की दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। 4 चौका 16 और 9 9 81, 4 चौका 16 9 9 81, बस यह दोनों हिसाब सेम है। चलिए ख़त्म हुआ इस प्रकार त्रिभुज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।